Remaining exercise 5.2 arithmetic progression class 10 CBSE board. Question number 10. The 17th term of an AP exceeds its 10th term by 7. Find the common difference. Let A be the first term and D be the common difference of given AP. ATQ. ATQ A17 equal to A10 plus 7. That is A plus 17 minus 1 into D. D equal to A plus 10 minus 1 into D plus 7. अब A plus 16D, A plus 9D plus 7. A से A खत्म और 16D D माइनस 9D इक्वल टू 7 और 16 में से ये 7th D इक्वल टू 7 और D इक्वल टू 7 अपॉन 7 इक्वल टू 1, यानी A17 इक्वल टू A10 प्लस 7. अब A17 A प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी प्लस A10 माइनस 1 इंटू डी, यानी A प्लस 16D A प्लस 9D प्लस 7. और यहाँ पर A से A कैंसिल, 16D माइनस 9D इक्वल टू 7 यानी D इक्वल टू 1. तो कॉमन डिफरेंस हुआ हमारा 1. क्वेश्चन नंबर 11. Question number 11. Which term of AP 3, 15, 27, 39 dash will be 132 more than its 54th term? तो अब हमारा ये AP है हमारा. तो AP में A की वैल्यू हो गई 3, D 15 माइनस 3 12 और let AN will be 13 more than 132 more than its 54th term. तो AN 132 प्लस A54 ये हमारा ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. दैट इज AN A प्लस N माइनस 1 इंटू D इक्वल टू 132 प्लस A54 माइनस 1 इंटू D, यानी A 3 और N माइनस 1 इंटू D इक्वल टू 132 प्लस 3 प्लस 53 इंटू D है हमारा 12. ये 3 से 3 कैंसिल, तो इसका मतलब, और अच्छा यहां पर भी D की वैल्यू 12, D तो सेम, और N माइनस 1 12 इक्वल टू 132 प्लस 12 की मल्टीप्लाई 636 आएगा, और N माइनस 1 इक्वल टू टोटल करेंगे तो ये 768 आएगा. ये कितना आएगा 768. तो 768 अपॉन 12 और इसे कैंसिल करेंगे तो ये 64 आएगा. 64 यानी N इक्वल टू 64 प्लस 1 इक्वल टू 65, यानी 60 hence
65th term will be 132 more than 54th term. यानी nth term nth term an will be 132 more than its 54. an equal to 132 plus a 54. तो a plus n minus 1 into d equal to 132 plus a 54 minus 1 into d. और a और d की वैल्यू रख देंगे, इससे a की वैल्यू मतलब 3 कैंसिल हो जाएगा. तो n माइनस 1 इंटू 12 इक्वल टू 132. ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 636 और ऐड करेंगे तो 6768. यानी n माइनस 1 इक्वल टू 768 अपॉन 12 इक्वल टू 12 से डिवाइड किया 64 और n 6 इक्वल टू 64 प्लस 1. ये क्वेश्चन हो गया हमारा 11. इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12. क्या है 12 क्वेश्चन? Two APs have the same common difference. That is the difference between their 100 term is 100. What is the difference between their 1000 term? What is the difference between 1000 term? Let solution. Let the first term of first AP be even. यानी ये क्या होगी? फर्स्ट टर्म. Second AP of first term of AP be 8 and D be the same common difference of both APs. या और ये n इक्वल टू कितना है? 100. तो A100 इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी. यानी A1 प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू A1 प्लस 90 इक्वल टू ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट हो गई. अब A200 इक्वल टू A2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी. यानी A2 प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी
इक्वल टू A2 प्लस 9090, ये हमारी इक्वेशन। AT क्यूब यानी A100 A200 इक्वल टू 100, ये हमारे को गिवन है। सब्स्टिट्यूटिंग the values of A100 and A200 from 1 and 2. 1 and 2 in equation 3 we have. तो ये हमारा A100 हुआ A1 प्लस 9090 माइनस A2 प्लस 9090 इक्वल टू 100, और A1 प्लस 9090 माइनस A2 माइनस 9090 इक्वल टू 100। तो ये हमारा कैंसिल हो गया, तो ये A1 माइनस A2 इक्वल टू 100, ये हमारा, इसको मैं ले लूं 4। अब हमारे को फाइंड करना है A1000 माइनस A2000 इक्वल टू, यानी A1000 माइनस 1 इंटू D माइनस A2000 माइनस 1 इंटू D, यानी ये आ गया हमारा A1 9090 माइनस A2 माइनस 9090, इससे ये कैंसिल, क्या बचा A1 माइनस A2। अब तो A1000 माइनस A2000 इक्वल टू A1 माइनस A2, और A1 माइनस A2 फ्रॉम 4 से कितना है 100 फ्रॉम 4, तो ये आ गया हमारा फ्रॉम 4, फ्रॉम, तो यानी A1000 A2000 इक्वल टू 100, ये हमारा आंसर होगा। ये A100 इक्वल टू A1 प्लस 100 माइनस 1, A1 प्लस 9090, A2 प्लस 100 माइनस 1 इंटू, यानी A2 प्लस 9090। अब A1 था 100 माइनस A200 इक्वल टू 100। अब इसकी वैल्यू पुट की जो 1 और 2 से, तो A1 प्लस 9090 माइनस A2 प्लस 9090, तो 9090 ये कैंसिल आउट, यानी A1 माइनस A2 इक्वल टू 4। अब हमें फाइंड ये करना है A1000 माइनस A2000 इक्वल टू A1 प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी माइनस A2 प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी। तो अब यहाँ जब हम 1 सेपरेट करेंगे तो ये 90 कैंसिल, यानी A1 माइनस A2, और A1 माइनस A2 की वैल्यू फ्रॉम 4 इक्वेशन से क्या है हमारी 100, ये आंसर होगा। यही क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 30।
How many three digits are divisible by 7? How many three digits are divisible by 3? Divisible by 7. Sorry. Solution देखो, 3 डिजिट नंबर्स, इसमें हमारी 3 डिजिट नंबर हुई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 डिजिट नंबर्स, ये हुआ हमारा 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, इस तरीके से, और 1010 अप टू डेड डैश। और कुछ लास्ट के नंबर्स लिखने पड़ेंगे हमें, 994, 995, 996, 997, 998, 99, और बस ये लास्ट हो गया। अब 7 से डिविजिबल नंबर, तो 7 से देखो, एक तो ये 7 से डिविजिबल होगा, ये जो है ये 7 से डिविजिबल, 7 बन जा 7, और ये 7, मतलब 15 7 जा 105, और एक हमारे को फिर इसके बाद में नेक्स्ट नंबर जो है हमारा 112 होगा। 111 और 112, ये भी 7 से डिविजिबल होगा। 7 बन जा 7, और फिर 40, 16 7 जा 112। इसके बाद में एक इधर हम नंबर देखेंगे, तो इधर हमारा ये जो है 7 से ये भी डिविजिबल होगा। जो 7 से डिविजिबल कर जो ये आ जाएगा हमारा 7 बन जा, ये पूरा 7 बन जा 7, 29, और ये 4, और फिर 2, 142 कट जाएगा। तो हमारी ये 3 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाय 7। 3 digits numbers are divided by 7। कौन कौन से हुए हमारे, तो ये हमारा हो जाएगा, एक तो हुआ हमारा 105, फिर हुआ 10112, और लास्ट हुआ हमारा 994। तो इससे ये हमारी सीरीज बन गई, ये जो है, और इसमें एक ही वैल्यू हो गई हमारी 105। डी हमारा 112 माइनस 105, तो ये 7 होगा, और ए एन या लास्ट टर्म हमारी हो गई 994। तो अब एन टर्म, पहले हम एन फाइंड करेंगे। हाउ मेनी टर्म्स आर डिविजिबल बाय 7, तो वो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, दैट इज ये 994, और ए की वैल्यू 105, एन माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है 7, और 994,105 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 7, और ये सब्ट्रैक्ट होकर के ये आएगा 889 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 7, और एन माइनस 1 इक्वल टू 889 अपॉन 7। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और कैंसिल होकर के ये 127, कितना आएगा 127, और n इक्वल टू 127 प्लस का 1 इक्वल टू 128, यानी 128 टर्म जो है, तो 3 डिजिट नंबर, हेंस 3 digits numbers
are divisible by 7. 7 hence 3 digits numbers divisible by 7 is 120. R आएगा 128. Question: how many multiple of 4 lie between how many multiples of 4 lie between 10 and 250. 10 and 250. Numbers between 10 to 250 कितने हुए? ये हुए हमारे 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 अप टू 10 और ये हो गया हमारा 2, 249, 248, 247, 246. ये हमारी सीरीज. अब डिविजिबल बाई 4. तो अब डिविजिबल बाई 4, ये 4 से डिविजिबल होगा और इसके बाद ये डिविजिबल होगा और एक इधर से देखेंगे हम तो ये 4 से डिविजिबल होगा 6 यानी 2. तो ये हमारी सीरीज हुई यानी डिविजिबल बाई 4. डिविजिबल बाई 4 क्या क्या हो गए डिजिट? तो ये हुई हमारी 12, 16, 20 और इसके बाद में लास्ट होगा 248. तो अब हमारी सीरीज a इक्वल टू 12, b इक्वल टू 16 माइनस 12 इक्वल टू 4 और a n इक्वल टू 248. फॉर्मूला a n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. यहां हम n को फाइंड करेंगे. n तो ये a n 248 इक्वल टू a 12 और ये n माइनस 1 इंटू डी. डी की वैल्यू हो गई हमारी 4 यानी 248 माइनस 12 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4 और ये n माइनस 1 इक्वल टू ये सेपरेट करेंगे तो ये आएगा 236 आ जाएगा. 236 और डिवाइड 4 से तो ये कैंसिल हो जाएगा हमारा ये 59 यानी n इक्वल टू 59 प्लस 1 इक्वल टू 60. Hence, multiple of 4 lies between 10 and 240 are 60. ये हमारा आंसर.
15 for वाट। अब इसमें दो एपी हमारे पास में, फर्स्ट एपी है हमारी 63, 65 और 67, और सेकंड एपी जो है वो है हमारी 3, 10 और 70। अब यहां पर हमारा A1 हुआ 63, D हुआ 65 माइनस 63 2, तो और इधर A2 हुआ हमारा 3 और D यहाँ D1 और ये D2, तो D2 10 माइनस 3 इक्वल टू 7। अब ये ATQ क्या है हमारा? ATQ है कि AN1 इक्वल टू AN2, दैट इज यानी A1 प्लस n माइनस 1 इंटू D1 इक्वल टू A2 n माइनस 1 इंटू D2। A1 63 प्लस n माइनस 1 इंटू 2 इक्वल टू A2 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7, और ये 63 प्लस 2n माइनस 2 इक्वल टू 3 प्लस 7n माइनस 7, यानी ये हमारा 61 प्लस 2n इक्वल टू 7n माइनस 4, यानी 61 प्लस 4 इक्वल टू 7n माइनस 2n, और 5n इक्वल टू 65 और n इक्वल टू 65 अपॉन 5, तो ये आ जाएगी हमारी 13।